बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइकम क्लास अकाउंटिंग की क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट कर रहे हैं और इस चैप्टर के आलमोस्ट हमने क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं और जो 10 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन अगर 1, 2, 4 और 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑल गुड्स जो होती हैं वो कंसाइनमेंट का एजेंट जो है कंसाइनी वो सोल्ड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 क्वेश्चन में वो सारी की सारी कंसाइनमेंट जो है वो बेच देता है। उसके बाद अभी तक जो हमने काम कर लिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन उसके अंदर एंट्रीज कर ली हुई हैं, उसके नेसेसरी लेजर्स बनाने सीखे थे और उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आया था अनसोल्ड कंसाइनमेंट का, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें नहीं बेचते, कुछ ना कुछ जो है वो बिकने से बच जाता है और फिर हमने उसकी कैलकुलेशन करना सीखी थी। ठीक और वो क्वेश्चन हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6 से लेके ऑनवर्ड तक हम अभी तक क्वेश्चन 10 तक पहुंच गए थे। अनसोल्ड की कैलकुलेशन के लिए आपको वर्किंग सिखाई थी, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट। इसके लिए लिखा था हमने कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट प्लस प्रोपोर्शनेट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये फार्मूला चलाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर टोटल कंसाइनमेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड कंसाइनमेंट और इसकी कैलकुलेशन करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती थी। अब इसके अंदर आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपने 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस तक मैंने कहा था कि आपने ये याद कर लेना है कि जो कंसाइनर के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे उसमें सिर्फ यही पार्ट आ रहा था कि जो कंसाइनर है उसने जितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आपको मैंने ये भी बोला था कि आपने याद रखना है कि कंसाइनी के भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब आज हम उसको देखेंगे कि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और क्वेश्चन के अंदर हम उसको कैसे देखते हैं कि पता कैसे चलेगा हमें कि वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। अब आपने देखना कैसे है, देखें क्वेश्चंस हैं जब भी क्वेश्चंस के अंदर वो ऐसे लिखेगा कि कंसाइनी ने खर्चे किए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें ऐसे बताता है कि कंसाइनी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹1200। टोटल में जब आपको कोई चीज़ ऐसे टोटल में बताएगा कि कंसाइनी ने इतने खर्चे कर दिए 1200, जैसे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी हमें ऐसे ही बताया था उसने कि जो ज़िशान है उसने टोटल हमें 1200 एक्सपेंसेस बताए। जब ऐसे टोटल में बताता है खर्चे एक्सपेंसेस कंसाइनी के, जब भी खर्चे हमें टोटल में बताएंगे तो हमने वो कहना है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कंसाइनी के खर्चे ऐसे टोटल में इकट्ठे ही बता दे कि इतने खर्चे हो गए और तो वो आपने उसको कंसिडर करने हैं वो हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंसाइनी के क्वेश्चन की ऐसे डिवीजन की हो, कंसाइनी के क्वेश्चन की डिवीजन की हो, वो कैसे की होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 14 देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 14 उसके अंदर वो कहता है कि देखें यहाँ पे क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पर जो कंसाइनी है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमाद है। ठीक है, यहाँ पर हमाद के क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो ऐसे कहा है कि हमाद पेड अनलोडिंग चार्जेस, हमाद ने एक अनलोडिंग चार्जेस कर दिए और फिर इसने ऐसे किया एडवर्टाइजमेंट खर्चे किए हैं और सेलिंग एक्सपेंस किए। जब ऐसे आपको लिस्ट डाउन करके बता दे, खर्चों के अलग अलग नाम बता दे, तो फिर आपने उसमें से देखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। अभी कौन सा बात पता चल रही है आपको कि जब आपके पास इकट्ठे खर्चे बताए होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसमें उसने हमें ऐसे बताया कि टोटल उसने 1200 खर्चे कर दिए, टोटल उसने 2100 इतने खर्चे कर दिए। जब टोटल बताए होंगे तो वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन जब लिस्ट डाउन में अलग अलग करके हमें अपने खर्चे बताएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें उसने बताया कि हमाद ने एक अनलोडिंग चार्जेस खर्चे किए, एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया और एक सेलिंग एक्सपेंस कर दिया। जब ऐसे लिस्ट डाउन करके बता देगा तो फिर आपने जो लिस्ट डाउन है उसमें से आपने देखना है कि कौन से खर्चे डायरेक्ट होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो चीज़ें जो वो वाले खर्चे जो चीज़ को बनाने के ऊपर आते हैं, या अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं तो चीज़ों को अपनी दुकान तक लाने तक के जितने खर्चे होते हैं वो हमारे सारे जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस देखने हैं। मतलब जब आपकी चीज़ मिस्टर ए ने जब आपको चीज़ भेजी थी, मिस्टर ए ने आपको चीज़ भेजी थी तो मिस्टर बी ने अभी पिक की है, अपने वेयर हाउस में रखी है, अपने वेयर हाउस यानी कि अपने गोदाम में रखी है वो चीज़, तो अभी बेची तो नहीं ना। तो वेयर हाउस से बेचने से पहले तक, सेल करने से पहले तक जितने खर्चे आएंगे ना वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब उसके अंदर आपने सिर्फ याद कर लेना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम आता है फ्रेट एक्सपेंसेस, या फिर लोडिंग अनलोडिंग, या फिर लैंडिंग चार्जेस, इस तरह के खर्चों के जब नाम आ जाएंगे और लिस्ट में ऐसे बता देगा तो उसमें से हमने देखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है हमारा। तो ज़्यादातर ये 4 किस्म के खर्चे होते हैं। एक आपका आता है फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, लैंडिंग चार्जेस और कस्टम ड्यूटी। शायद 4th वन अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो फिर मैं आपको उसका बताती हूँ वो कौन सा होता है। तो आपने बस ये देख लेना है। तो जिस क्वेश्चन में आएंगे तो आपने क्या करना है, वहाँ से उसको पिक करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर अब देख क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर उसने मिस्टर ज़हीर सन जो है वो अपनी चीज़ें भेज रहा है और उसने बताया था कि ज़हीर ने भेजते वक्त जो खर्चे किए थे, ये देखें, एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ज़हीर सन इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2000। ज़हीर ने भेजते वक्त 2000 रुपया खर्चा किया। तो कंसाइनर के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये तो मुझे पता चल रहा है कि कंसाइनर का खर्चा आ गया 2000 से। फिर आपका ये देखें हमाद हमारा कौन है? कंसाइनी। अब कंसाइनी ने भी खर्चे किए हैं लेकिन कंसाइनी के खर्चे उसने अलग अलग करके बता दिए। तो यहाँ पे रूल क्या पढ़ना है आपने, जब कंसाइनी के खर्चे अलग अलग करके बताएगा तो उसमें से आपने देखना है डायरेक्ट कौन सा है। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ लेना है। जैसे यहाँ पर अनलोडिंग चार्जेस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट कौन सा हुआ? 1200। तो जब डायरेक्ट पता चल गया तो आपने ये जो फॉर्मूला है इस डायरेक्ट के अंदर आपने कहना है कंसाइनर के तो खर्चे डायरेक्ट होते ही होते हैं, वो 2000 थे। फिर कंसाइनी के खर्चे कितने हैं डायरेक्ट वाले? वो 1200। ये दोनों प्लस कर लेने। अब जब आपने अनसोल्ड की कैलकुलेशन करनी है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इन दोनों को प्लस करके पूरा फार्मूला चलाना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्वेश्चन करने से समझ आ जाएगी। अभी आप मुझे ये लेक्चर का रिव्यू देख के बताएं कि आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं, फिर इसके क्वेश्चन जो है ना वो हम करेंगे। देखें आपको इसकी कितनी समझ आई है और फिर मुझे इसका फीडबैक भी बताएं।